जादुई हिंदी कहानियाँ। मालकिन, मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है। मुझे यहाँ काम करते हुए काफी समय भी हो गया है। क्या आप मेरी तनख्वाह बढ़ा सकती हैं? क्या? ये क्या बोल रही है तू? मैं तुझे महीने के 8,000 रुपए देती हूँ। वो तुझे कम लगता है क्या? देख, तुझे यहाँ काम करना है तो कर, वरना काम करने वालों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं तो बस अपनी परेशानी बता रही थी आपको। 8 साल पहले ममता के पति अनुराग का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जब ये खबर उसकी पत्नी और बेटी को पता चलती है तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन ममता के अब जीने का सहारा उसकी बेटी अनन्या थी। ममता के पास एक घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो हर जगह काम की तलाश में इधर उधर भटकती थी। तब जाकर उसे एक घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल जाता है। ममता की बेटी अनन्या बहुत समझदार लड़की थी। ममता ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार से बड़ा किया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ममता अपने घर का काम खत्म करके अनन्या को स्कूल भेजने के बाद अपने काम पर चली जाया करती थी। और उधर ममता की मालकिन बहुत ही खड़ूस किस्म की औरत थी और वो ममता से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। और वहाँ ममता की बेटी अनन्या स्कूल की छुट्टी होने के बाद सीधा घर आती है। अनन्या अपना ज्यादा समय पढ़ाई लिखाई और जानवरों के साथ समय बिताने में लगाया करती थी। अनन्या को पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक था, लेकिन ममता कम तनख्वाह होने की वजह से उसे एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रही थी। शाम के समय जब ममता घर आती है तो अनन्या को देखकर कहती है, अरे अनन्या, क्या कर रही हो? ये देखो, मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जलेबी बहुत पसंद है माँ। इसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। अनन्या को कहानी सुनना बहुत पसंद था, इसीलिए ममता अपनी बेटी को जादुई कहानी सुनाया करती थी, जिन्हें सुनकर अनन्या को बहुत अच्छा लगता था। अनन्या अपनी माँ से सिर्फ जादुई कहानियों के बारे में ही सुना करती थी, इसीलिए वो मन ही मन अमीर बनने का सपना देखती थी। अगले दिन सुबह उठकर ममता नाश्ता बनाती है। उस दिन संडे था तो अनन्या अपनी माँ के साथ जाने के लिए तैयार होती है। फिर दोनों माँ बेटी तैयार होकर काम पर जाती है। ममता हमेशा की तरह अपने काम पे लग जाती है और वहीं अनन्या अच्छी अच्छी चीजों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अनन्या के हाथ से एक गुलदस्ता नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। टूटने की आवाज सुनकर मालकिन गुस्से में बाहर आती है। ममता, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर पर बहुत ध्यान से काम करना है, लेकिन तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये देख, तेरी बेटी ने मेरा कीमती गुलदस्ता तोड़ दिया है। इसके पैसे कौन देगा? मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। मालकिन, वो बच्ची है, उसको कुछ नहीं पता, उसे माफ कर दो ना मालकिन। बच्ची है तो उसे अपने घर पर रखना चाहिए ना, यहाँ पर लाने को किसने कहा है? मैं अब तेरी और गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुपचाप से चली जा यहाँ से। और हाँ, मैं तेरे पैसे भी नहीं दूंगी। लेकिन मालकिन। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू अभी जाती है या मैं पुलिस को बुलाऊं? ममता अपनी मालकिन से ज्यादा बहस नहीं करती और उदास मन से अपनी बेटी के साथ घर वापस आ जाती है। ममता को बहुत चिंता होने लगती है कि अगर उसने जल्द ही कोई काम नहीं ढूंढा तो वो अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेगी। रात के समय दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अनन्या स्कूल से घर आ रही होती है।
लेकिन उसे बहुत प्यास लगने लगती है और वो पानी पीने के लिए स्कूल के पीछे कुएं के पास जाती है। अनन्या के स्कूल के पीछे बहुत पुराने 3 कुएं थे जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था, इसीलिए उनका पानी भी बहुत गहरा था। अनन्या पहले कुएं से पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से वो पानी नहीं निकाल पाती। फिर अनन्या दूसरे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें से भी पानी नहीं निकाल पाती। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और वो तीसरे कुएं के पास जाती है। तीसरे कुएं में अनन्या को नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आती है। वो सीढ़ियों से नीचे पहुंच जाती है और उसे अंधेरे में बहुत डर लगता है। वो अंदर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो प्यासे ही बाहर आ जाती है। बाहर आते ही तीसरे कुएं से आवाज आती है, सुनो बच्चे, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हारी सभी मुसीबतों को जानता हूँ और उन मुसीबतों को मैं दूर भी कर सकता हूँ। मुझे तुम एक ईमानदार और नेक दिल लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हम तीनों कुएं इस जंगल के सबसे पुराने कुएं हैं। हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। ये लो, ये 3 जादुई साड़ियां हैं जो तुम्हारी सभी मुसीबतों को दूर करेंगी। ये पहली साड़ी, इससे तुम खाने पीने की चीजें मांग सकती हो, और दूसरी साड़ी से तुम सुंदर सुंदर कपड़े मांग सकती हो, और तीसरी साड़ी से तुम रहने के लिए घर मांग सकती हो। अब तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अनन्या बहुत खुश हो जाती है और तीनों कुएं को धन्यवाद कहकर तीनों जादुई साड़ियां लेकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचकर अनन्या सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। माँ, अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब हम भी बाकी लोगों की तरह अच्छे से रह सकते हैं। फिर अनन्या साड़ी से रहने के लिए घर मांगती है और जादुई साड़ी उन्हें सुंदर सा आलीशान घर दे देती है। अनन्या और उसकी माँ उस आलीशान घर में आराम से रहने लगते हैं और दूसरी साड़ी से खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मांगती हैं और तीसरी साड़ी की मदद से सुंदर सुंदर कपड़े मांगती हैं। इस तरह से दोनों माँ बेटी जादुई 3 साड़ियों की मदद से अपना पूरा जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।